शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग पर विवाद लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। शिक्षक अब आंदोलन के मूड में आ गए हैं। सरकार को चेतावनी दे दी है कि अगर सरकार ने इसका निराकरण नहीं किया तो वो सड़क पर उतर आएंगे। शिक्षकों ने अब जो है कमर कस ली है। सोशल मीडिया के जरिए अभियान शुरू हो गया है, लेकिन अब आगे ये कहा गया है कि अगर सरकार नहीं चेती, शिक्षा विभाग नहीं चेता, इसमें सुधार नहीं किया गया तो शिक्षक सड़क पर उतर आएंगे। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। शिक्षा विभाग अपने लाख पीठ थपथपा ले, लेकिन ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मसले पर शिक्षा विभाग पूरी तरह से घिर गया है। शिक्षा विभाग ने 1,30,000 शिक्षकों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग का दावा किया। 1,30,000 शिक्षकों का सिलेक्शन किया गया। हालांकि आवेदन दिया था 1,90,000 शिक्षकों ने। 60,000 शिक्षकों को पहले ही छांट दिया गया, लेकिन 1,30,000 में अभी तक लगभग 60,000 से ज़्यादा शिक्षकों का कोई स्कूल का आवंटन कर दिया गया है। लेकिन अभी आधे शिक्षकों को ही स्कूल आवंटित किया गया है, लेकिन विवाद पूरा हो गया है। विवाद इतना ज़्यादा हो गया है कि शिक्षक अब सीधे सीधे आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। शिक्षक शिक्षा विभाग को चेता रहे हैं कि अगर इसमें जो गलतियाँ की गई हैं, जो शिक्षकों के साथ अन्याय हुआ है, अगर वो दूर नहीं हुआ तो शिक्षक सीधे सड़क पर उतरेंगे, आंदोलन करेंगे। चेतावनी आई है। और सबसे बड़ी बात जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग में निकल कर आ रही है कि पुरुष शिक्षकों के साथ भारी अन्याय हुआ है। पुरुष शिक्षकों का जो 400-500 किलोमीटर की दूरी पर थे, उन्हें तो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का लाभ ही नहीं दिया गया है। महिला शिक्षकों की लिस्ट भी अभी नहीं आई है, जो दूरी के आधार पर जिन्होंने आवेदन दिया है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये भी निकल कर सामने आ रही है कि जो अपने ज़िला में थे, उन्हीं के ज़िला में जो 50 किलोमीटर की दूरी पर थे, उन्हें 5 किलोमीटर की दूरी पर ला दिया गया है। नज़दीक पास ज़रूर लाया गया है, लेकिन जो 500 किलोमीटर की दूरी पर थे, उन्हें छोड़ दिया गया है। उन पर विचार नहीं किया गया है और सबसे ज़्यादा आक्रोश इसी को लेकर है। उसके अलावा तो और भी कई सारी समस्याएं हैं, जैसा कि जो दिव्यांग शिक्षकों का मामला था या फिर गंभीर रूप से पीड़ित शिक्षक हैं, वो तो पहले से ही रो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पहली लिस्ट आई उसके बाद तो जो रोना पीटना मचा शिक्षकों का, शिक्षा विभाग के ऑफिस में भी वो दृश्य दिखा। और सोशल मीडिया के जरिए तो शिक्षक अपना दर्द साझा लगातार कर रहे थे। वो समस्या अलग है, क्योंकि वैसे उसमें ज़्यादातर वैसे शिक्षक हैं, बड़ी संख्या में वैसे शिक्षक हैं जिन्हें 20 किलोमीटर की दूरी पर थे और उन्हें 50 किलोमीटर की दूरी पर भेज दिया गया, यानी उनकी समस्या और ज़्यादा बढ़ा दी गई। तो समस्याएं अनंत हैं ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर, ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही है। सोशल मीडिया के जरिए जो अभी ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर एक बड़ा अभियान भी चल रहा है। दीपांकर गौरव जो हैं, उन्होंने जो अभियान छेड़ रखा है। दीपांकर गौरव जो शिक्षक नेता हैं, मुखर शिक्षक नेता हैं, उन्होंने चेतावनी भी दी है। साथ ही साथ जो उन्होंने जानकारी दी है, पहले आपको बता दें कि अंतर जिला ट्रांसफ़र चाह रहे शिक्षकों को भी ट्रांसफ़र का लाभ मिले। 24 घंटे के अंदर जारी हो नई लिस्ट, वरना शिक्षक आंदोलन को होंगे बाध्य। आज शाम तक 8,000 अंतर जिला महिला शिक्षक की लिस्ट जारी होगी। तो अंतर जिला महिला शिक्षकों की लिस्ट भी अभी नहीं आई है, शाम तक उम्मीद है कि आ जाएगी। लेकिन पुरुष शिक्षकों के नाम पर विचार नहीं किया गया है और जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं कि अब उनका जो तबादला होगा वो सेकेंड फेज में होगा। तो ऐसे में आक्रोश बढ़ता ही चला जा रहा है और शिक्षक संघों ने सीधी सीधे चेतावनी दे दी है सरकार को कि ऐसा नहीं चलेगा। दीपांकर गौरव जो शिक्षक नेता हैं, वो क्या कह रहे हैं, सामने आए हैं और सीधे सीधे खुली चेतावनी दी है कि अगर इनके मांग पर विचार नहीं किया गया, पुरुष शिक्षकों के आवेदन पर विचार नहीं किया गया, तो वो सड़क पर उतर आएंगे। क्या कुछ कह रहे हैं दीपांकर गौरव, उनका बयान सुन लीजिए आप। शिक्षकों के ट्रांसफर की कल लिस्ट जारी हुई, जिसमें दूरी के आधार पर शिक्षकों का स्थानांतरित की बात कही गई, लेकिन गनीमत यह है कि जो अपने घर से नजदीक पदस्थापित थे, केवल उन्हीं टीचर्स का ट्रांसफर हो पाया और जो शिक्षक अपने घर से 300, 400, 500 किलोमीटर की दूरी पर पदस्थापित है, वैसे शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं हो सका है। जो कहां से न्यायोचित है, कहां तक ये न्याय संगत है। कल देर रात से ही शिक्षक परेशान हैं, आक्रोशित हैं। और गनीमत तो ये भी है कि जिन महिला शिक्षकों का जिला आवंटित हो गया था, उन्हें भी स्कूल नहीं मिला है। मैं सरकार से ये मांग करता हूं, मुख्यमंत्री जी से इस मामले पर हस्तक्षेप की मांग करता हूं कि 24 घंटे के अंदर एक नई लिस्ट जारी करें, जिसमें अंतर जिला पुरुष शिक्षकों के ट्रांसफर
की लिस्ट हो, साथ ही साथ जो महिला छूट गई हैं, जिनका अभी तक तबादला नहीं हो पाया है, उनकी भी लिस्ट 24 घंटे के अंदर जारी हो, वरना पूरे बिहार के शिक्षक जो ट्रांसफर से वंचित हैं, जो पिछले 6 महीने से ट्रांसफर की बाट जोह रहे हैं, वे सड़क पर उतरेंगे और अपना आंदोलन धारदार रूप से करेंगे। दीपांकर गौरव, प्रदेश अध्यक्ष, बिहार युवा शिक्षक संघ। तो सुना आपने कि दीपांकर गौरव साफ तौर पर बता रहे हैं 24 घंटे का वक्त उन्होंने सरकार को दिया है और कहा है कि 24 घंटे में जो ये गलतियां हुई हैं सुधार कर ले। यानी जो पुरुष शिक्षकों को अलग थलग कर दिया गया है और उन्हें सेकेंड फेज की छलावा दिखाया जा रहा है, तो वो नहीं चलेगा। शिक्षा विभाग को उनके आवेदन पर भी विचार करना होगा और दूरी के आधार पर जो है अंतर जिला ट्रांसफ़र है वो देना होगा। तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आपको दिखाते हैं। और इस बीच जो अमित विक्रम है, जो शिक्षक नेता हैं, उन्होंने भी ऐलान कर दिया है, उन्होंने भी सड़क पर बुला लिया है शिक्षकों को और उन्होंने कह दिया है कि आज शाम से उनका भी अभियान चलेगा। दूसरे शिक्षक संघ से जुड़े हुए हैं तो उनका अभियान भी चलेगा और उसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया है, कल उन्होंने पटना में शिक्षकों को बुला भी लिया है। तो अमित विक्रम का भी वो ट्वीट दिखा देते हैं, क्योंकि अब आंदोलन की बड़ी रूपरेखा तैयार हो रही है। कई शिक्षक संघ जो है उतर आए हैं सीधे सीधे तौर पर। और अमित विक्रम ने जो बात लिखा है कि आज शाम में 6 बजे से ट्विटर अभियान के लिए तैयार रहें और कल सभी पीड़ित शिक्षक पटना पहुंचकर सचिवालय में शिक्षा विभाग के निदेशक एवं अपर मुख्य सचिव साहब से मुलाकात कर अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत अवश्य कराएं। अब किसी के झांसे में नहीं आना है, अपने अधिकार के लिए संघर्ष करना है। तो अमित विक्रम ने सीधे सीधे ऐलान कर दिया है, सीधे सीधे शिक्षकों को बुला लिया है कि कल आइए पटना में और वो मिलेंगे एसीएस साहब से, एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ से, या फिर जो निदेशक हैं, प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला जो हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और अपनी समस्याओं को सामने रखेंगे। क्योंकि जिस तरह से शिक्षकों की अनदेखी की गई है, उसके बाद जो है आक्रोश लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। ऐसे सोशल मीडिया जो है कैंपेनिंग शुरुआत हो गई है। सोशल मीडिया में जो शिक्षक हैं अपनी बातों को रख रहे हैं, वो भी बताएंगे आपको और कई सारे आंकड़े भी दिखाएंगे कि जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग हुई है उसमें भी कितना झोलझाल हुआ है। तो सोशल मीडिया के जरिए शिक्षकों ने तो अभियान अभी से शुरुआत कर ही दिया है, छेड़ ही दिया है और लिखा है जो उन्होंने कि जस्टिस विद इन इंटर डिस्ट्रिक्ट टीचर, जस्टिस विद इंटर डिस्ट्रिक्ट टीचर करके हैशटैग से शिक्षकों ने सोशल मीडिया पर अभियान छेड़ दिया है और आज उस पर शिक्षक लगातार कमेंट कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षक, अपना दर्द जो है बयां कर रहे हैं कि किस तरह से उनके साथ छलावा किया गया ट्रांसफ़र पोस्टिंग के नाम पर, वो दर्द बयां कर रहे हैं। वो आपको दिखाएंगे। सोशल मीडिया पर कैंपेनिंग चल रही है और शाम से फिर एक दूसरे शिक्षक संघ के द्वारा भी कैंपेनिंग शुरू होगी। कल सड़क पर उतरने की बात कही जा रही है। यानी भारी बवाल की जो है अब रूपरेखा तैयार होती चली जा रही है। एक बड़े आंदोलन की तरफ जो है ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो विवाद है अब बढ़ते चला जा रहा है, ये नज़र आ रहा है। तो आपको हम थोड़ा सा वो कमेंट्स दिखाते हैं जो जस्टिस विद इंटर डिस्ट्रिक्ट टीचर, यानी जो जिला स्तरीय जो ट्रांसफ़र होना है, अंतर जिला ट्रांसफ़र होना है, उसके लिए जो पुरुष शिक्षकों को रोक दिया गया, महिला शिक्षकों की भी लिस्ट अभी नहीं जारी की गई है, तो उसके लिए विवाद खड़ा हो गया है। और पुरुषों को जिस तरह से छाटा जा रहा है पुरुष शिक्षकों को, तो उसके लिए अब कह दिया गया है साफ तौर पर कि इसी बार करना होगा। सेकंड फेज की ज़रूरत नहीं है उसके लिए, इसी फेज में उनका ट्रांसफ़र होगा। तो अनीश सिंह जो शिक्षक हैं वो लिख रहे हैं, गलती हमारी थी, हमने भरोसा किया, हमने ही सोचा था कि एसीएस सर में अंदर कोई दिल है, लेकिन ये नहीं पता था कि वो दिल नहीं, साजिशों का पिटारा है। शिक्षक से अब पढ़ाई का उम्मीद मत पालिएगा, धोखा दिया गया है, हमारे जज्बातों का, हमारे सपनों की नींद उड़ा दी गई है, हमारी जो है नींद उड़ा दी गई है, वो कहते नज़र आ रहे हैं जो शिक्षक। तो सोशल मीडिया के जरिए अपने दर्द बयां कर रहे हैं और अब ये सोशल मीडिया से उतरकर सड़क पर आने वाले हैं, जैसा कि चेतावनी दे रहे हैं। कई शिक्षक संघों के नेता ने चेतावनी दे दी है। अमित विक्रम ने कह दिया है, कल शिक्षकों को बुला लिया है। उधर दूसरी तरफ दीपांकर गौरव ने 24 घंटे का वक्त दिया है और कहा है कि अगर 24 घंटे में इन समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो हम सड़क पर उतरेंगे। उसके अलावा कई सारे और शिक्षक हैं जिन्होंने दर्द बयां किया है। कौशल कुमार लिख रहे हैं, सिर्फ शिक्षक समय का पालन करें, अधिकारी नहीं, इनकी जवाबदेही कब बनेगी? इन लोगों के इतना लेट करने पर स्पष्टीकरण कब? आखिर अंतर जिला वाले शिक्षकों का ट्रांसफ़र कब? 300 किलोमीटर से अधिक दूरी वाले शिक्षकों का ट्रांसफ़र कब? नियमावली बना क्यों था?
तो नियमावली क्यों बनी थी ये पूछ रहे हैं और कह रहे हैं कि 300 किलोमीटर वाले का ट्रांसफ़र कब होगा। 300, 400, 500 किलोमीटर वाले जो शिक्षक हैं उनके आवेदन पर तो विचार ही नहीं किया गया। पुरुष शिक्षकों के साथ जो अनदेखी की गई है उस पर ज़्यादा ही गुस्सा है। दीपांकर गौरव ने लिखा भी है फिर से कि ट्रांसफ़र प्रक्रिया में न नियमों का पालन न समय की कद्र, कई महीने बीत गए फिर भी परिणाम शून्य है। क्या शिक्षक सिर्फ इंतजार के लिए हैं? तो जस्टिस विद इंटर डिस्ट्रिक्ट टीचर, जस्टिस विद इंटर डिस्ट्रिक्ट टीचर करके जो सोशल मीडिया हैशटैग के जरिए जो है ट्रेंडिंग किया जा रहा है, शिक्षक इसके ज़रिए अपना दर्द बयां कर रहे हैं। तो ये तमाम जो बातें शिक्षकों की तरफ से साझा की जा रही हैं, ये लगातार कमेंट्स आ रहे हैं सोशल मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया एक्स पर कमेंट्स आ रहे हैं। और इस बीच अमित विक्रम ने शिक्षकों को बुला ही लिया है, शाम से सोशल मीडिया कैंपेनिंग वो भी छेड़ रहे हैं। और इस बीच जो है अमित विक्रम ने कई सारे और खुलासे भी किए हैं, बताया है कि कैसे ट्रांसफ़र पोस्टिंग में झोल झाल हुआ है, धांधली हुई है। क्योंकि जिस तरह से एक स्कूल में शिक्षक भरे पड़े थे, उसी स्कूल में और शिक्षकों को पदस्थापित कर दिया गया। तो क्या कुछ बता रहे हैं अमित विक्रम ने, कुछ आंकड़े दिए हैं। मध्य विद्यालय पाटम जमालपुर मुंगेर का वो उदाहरण दे रहे हैं कि मध्य विद्यालय पाटम जमालपुर मुंगेर में छात्र हैं 55। आंकड़ा बता रहे हैं, आंकड़ों से समझा जा सकता है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि किस तरह से जो है शिक्षकों की पोस्टिंग कर दी गई, लेकिन कोई भी ध्यान नहीं रखा गया, आंकड़ों का ध्यान नहीं रखा गया, आंकड़ों के हिसाब से जो शिक्षकों का जो अनुपात होना चाहिए उसका ध्यान नहीं रखा गया। और वो लिखते हैं कि छात्र 55 है यहाँ, शिक्षक पहले से 4 थे, TRE 3 में 2 आए, यानी 4 और 2 6 हो गए, और अब ट्रांसफ़र से 2 और आ गए, 8 शिक्षक हो गए, यानी 7 छात्रों पर 1 शिक्षक। अब तो भाई ऐसा स्कूल है कि जहाँ एक शिक्षक 7 छात्रों को पढ़ाएंगे, तो ऐसे में स्कूल की जो शिक्षा व्यवस्था तो बहुत दुरुस्त हो जानी चाहिए। लेकिन बाकी के स्कूलों का क्या, जहाँ पर शिक्षक है नहीं, जहाँ पर छात्र ज़्यादा हैं शिक्षक कम है। यानी यहाँ पर 55 छात्रों में, महज 55 छात्रों में 8 शिक्षकों की बहाली कर दी गई। ट्रांसफ़र पोस्टिंग के जरिए 2 और शिक्षकों को बढ़ाया गया तो संख्या 8 पहुँच गई। तो ऐसी स्थिति में वो कह रहे हैं कि शहरी क्षेत्र के नज़दीक स्कूलों की ये स्थिति है। यानी जो शहरी क्षेत्र में चाहते थे उन्हें दे दिया सरकार ने ट्रांसफ़र, लेकिन हालत क्या है? हालात ये है कि वहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा शिक्षक हो गए हैं, ये बताना चाह रहे हैं अमित विक्रम। और भी उन्होंने उदाहरण दिया है, अमित विक्रम ने और भी कई उदाहरण दिए हैं, वो भी आपको बता दें। दरभंगा सदर के एक स्कूल का भी उन्होंने उदाहरण दिया है आंकड़ों के साथ। अमित विक्रम लिख रहे हैं कि मध्य विद्यालय केतुका कन्या दरभंगा सदर में, यानी जो शहरी क्षेत्र है, समझा जा सकता है कि दरभंगा सदर का ये स्कूल है, और सभी शिक्षक जो है चाहते हैं कि शहरी क्षेत्र में हमारा हो जाए। तो ऐसे में क्या हुआ है, यहाँ पर भी आंकड़ा देखिए तो समझ सकते हैं कि क्या हालात है, किस तरह से ट्रांसफ़र पोस्टिंग में सब कुछ घालमेल कर दिया गया है। ट्रांसफ़र पोस्टिंग में अगर यूँ कहा जाए काफ़ी अनियमितताएँ जो है वो बता रहे हैं इन आंकड़ों के जरिए। तो मध्य विद्यालय केतुका कन्या दरभंगा सदर का जो वो आंकड़ा बता रहे हैं, उसमें वो लिखते हैं कि इस विद्यालय में पहले से कार्यरत 15 शिक्षक थे, 2 का स्थानांतरण यहाँ से बाहर हुआ और 11 नए शिक्षक का स्थानांतरण इस विद्यालय में कर दिया गया। यानी 15 शिक्षक पहले से तैनात थे यहाँ पर, 2 का स्थानांतरण हुआ, यानी ट्रांसफ़र पोस्टिंग का लाभ यहाँ के 2 शिक्षकों को मिला। तो 2 चले गए 15 में, तो 13 हो गए, और अब 11 नए शिक्षकों की बहाली यहाँ पर कर दी गई। 11 नए शिक्षकों का स्थानांतरण इस विद्यालय में कर दिया गया, यानी अब यहाँ 26 शिक्षक हो गए इस विद्यालय में, और बच्चे कितने हैं? मात्र 300। वाह, अगर ऐसा ही आंकड़ा रहा स्कूलों में, सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों का, तो सभी बच्चे पढ़ लिख लेंगे अच्छे से। लेकिन शायद ये शहरी क्षेत्र के स्कूल हैं जिसमें स्कूल में 11 शिक्षकों को स्थानांतरित करके वहाँ पोस्टिंग कर दी गई। इतनी ज़रूरत थी नहीं, इतने छात्र थे नहीं, लेकिन 26 शिक्षकों की बहाली वहाँ कर दी गई। और अभी 6-8 का स्थानांतरण होना, 6 से 8 का जो है स्थानांतरण होना बाकी है। तो खैर ये जो बता रहे हैं कि जिस तरह से सब 26 शिक्षक वहाँ बहाल हो गए, तो ऐसी स्थिति जो है, ये आंकड़े हैं वो बता रहे हैं। और इन आंकड़ों के जरिए समझा जा सकता है कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग में कितनी अनियमितताएँ की गई हैं। ट्रांसफ़र पोस्टिंग में जिनको ज़रूरत थी उन्हें मिला नहीं, जो दिव्यांग थे, जो गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, जो असाध्य रोग से पीड़ित थे, उन्हें ज़रूरत थी कि घर के आसपास पोस्टिंग किया जाए, लेकिन उन्हें नहीं दिया गया पोस्टिंग। और ज़िला में जो लोग थे, जो दूरी के आधार पर जिन्होंने आवेदन दिया था, उन्हें
50 किलोमीटर से लाकर 20 किलोमीटर और 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पर बैठा दिया गया। तो ऐसी स्थिति में जो दिव्यांग थे, जिन्हें ज़रूरत थी, जो असाध्य रोग से पीड़ित थे, जो गंभीर बीमारी से पीड़ित थे, उन्हें अपने आसपास का स्कूल नहीं मिल पाया। यानी तमाम तरह की जो अनियमितताएं हैं जो वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग में नज़र आई है। तो शिक्षकों ने अब कमर कस लिया है, शिक्षकों ने चेतावनी दे दी है। दीपांकर गौरव कह रहे हैं 24 घंटे का वक्त दे रहे हैं सरकार को, शिक्षा विभाग को, कि जो भी गलतियां हुई हैं या फिर जिन शिक्षकों को छोड़ दिया गया है उन सभी पर विचार किया जाए, नहीं तो 24 घंटे के बाद बड़ा आंदोलन होगा, शिक्षक सड़क पर आएंगे। वही अमित विक्रम ने भी ऐलान कर दिया है 6 बजे से आज वो भी महाअभियान चलाएंगे सोशल मीडिया के जरिए। और उसके बाद उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है, कल अब शिक्षकों को बुला लिया है पटना में और कहा है कि पटना पहुंचिए और अपने अपनी जो समस्याएं हैं उसे लेकर हम एसीएस से मिलेंगे, शिक्षा विभाग की डायरेक्टर जो है उनसे मिलेंगे और अपनी समस्याओं को रखेंगे। यानी शिक्षक कल से सड़क पर उतरना शुरू हो जाएंगे, ये तय मानिए, क्योंकि जो है शिक्षक नेताओं ने आह्वान कर दिया है और कह दिया है शिक्षकों के साथ जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है वो सड़क पर आएँ, अपनी समस्याओं को रखें। तो अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ करता है शिक्षा विभाग, क्योंकि जिस तरह से ट्रांसफ़र पोस्टिंग का ढोल तो खूब पीटा जा रहा है, लेकिन जिस तरह से अनियमितताएं सामने आ रही हैं, एक स्कूलों में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों की बहाली कर दी जा रही है जबकि छात्र वहाँ है नहीं, और जिन्हें ज़रूरत है उन्हें स्कूल मिल नहीं रहा है घर के आसपास। तो ऐसे तमाम तरह की समस्याएं जो हैं वो निकल कर सामने आई हैं। शिक्षक नेताओं ने इसे रखा है सामने, सोशल मीडिया के जरिए कैंपेनिंग शुरू हो गई है, सोशल मीडिया के जरिए विरोध शुरू हो गया है, लेकिन शिक्षक सड़क पर उतरने वाले हैं। शिक्षा विभाग को चेतना होगा और जहाँ भी जो गड़बड़ियाँ हुई हैं, जहाँ जो अनियमितताएँ हुई हैं उसमें सुधार करना होगा। यानी बड़ी टेढ़ी कीड़ है ट्रांसफ़र पोस्टिंग की। अब आगे देखते हैं होता है क्या, शिक्षा विभाग अब इन मामलों में क्या कुछ करता है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।